बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या पोटेंशियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, कर सकता है अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा दूर कर लें। फिर हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसमें v = kq/r होल्ड करेगा और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब पॉइंट क्या होता है इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को काफ़ी दूर कर लें तो फिर बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसा कि ये पॉइंट चार्ज है। तो इस तरह से v = kq/r होल्ड करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो कौन से केस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी? तो पैरेलल के केस में व्यूअर्स ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि एनर्जी जो है वो हाफ CV² होता है और C इक्विवेलेंट पैरेलल केस में अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों तो उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि अब एनर्जी C इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर कांस्टेंट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमारे पास पैरेलल के केस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि सीरीज़ के केस में एंड टू एंड हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं और इसके अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को C1, C2 और C3 से डिनोट कर लें तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होगी। तो इसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है C इक्विवेलेंट की वैल्यू उससे भी कम होगी। अगर इन्हीं तीन कैपेसिटर्स को हम इस अंदाज में कनेक्ट करें कि इनके दोनों एंड्स को पहले आपस में कनेक्ट कर लें और फिर इसके अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर दें तो अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो तीनों कैपेसिटेंसेस का सम होगी और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा कैपेसिटर मौजूद है उससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो C इक्विवेलेंट के ज़्यादा होने से पैरेलल केस में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्या इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकती। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड के अंदर होती है और फील्ड के अंदर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो चूँकि फील्ड एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं रख सकती इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब देखें, सपोज़ हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन हमने सपोज़ कर लिया है। अगर ऐसा होगा तो इसमें फिर हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। तो P पॉइंट पर फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस आ जाती हैं तो जो कि एक इम्पॉसिबल है क्योंकि एक से ज़्यादा डायरेक्शंस फील्ड की एक पॉइंट पर होना नामुमकिन है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कभी भी इक्विपोटेंशियल लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्या वाटर को हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है और ये बहुत कम यूज़ होता है। तो ये मतलब ऐसा क्यों है, इसको कम क्यों यूज़ होता है? तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है वाटर। तो अब पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से डायपोल इसमें नेचुरली भी बने हुए होते हैं तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे मेन रीज़न है कि जो वाटर है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये अपने अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर लेता है फ़ौरन से। तो इसमें हर किस्म की इम्प्योरिटी जो है वो ऐड हो जाती है जिसकी वजह से आइंस बन जाते हैं और हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट भी कर जाता है जिसकी वजह से आपका कैपेसिटर सूख भी सकता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से फ़ौरन से डिस्चार्ज भी हो सकता है क्योंकि इसकी प्लेट्स शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और इस वजह से ये रिलायबल नहीं है। ऐसा कैपेसिटर जिसमें वाटर हो वो रिलायबल नहीं है। और इसके अलावा ये जो मेटल सर्फेसेस हैं उनके ऊपर रस्टिंग भी कॉज करता है, उनको जंग लगा देता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम वाटर कैपेसिटर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे हम
किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 अंदाज में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि C = A एप्सिलॉन नॉट ओवर D होता है। तो यहाँ पर हम अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं इनके दरमियान हम अगर फासला कम कर दें, सेपरेशन कम कर दें, तो फिर भी हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और फाइनली अगर हम एयर के बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें प्लेस कर दें तो तब भी हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो C है वो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक, एरिया और सेपरेशन, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।